नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मैं हूं डॉक्टर आर्यन मेहरा। पिछले 20 दिनों से मैं और मेरी टीम पहाड़ों के बीच बसे एक बहुत पुराने गांव के पास खुदाई कर रहे हैं। ये जगह शहर से बहुत दूर है। ऊंचे देवदार के जंगल, ठंडी हवा और हर ओर फैला एक अजीब सन्नाटा। पहली बार जब हम यहां आए थे, गांव के बुजुर्गों ने हमें चेताया था, यहां धरती के नीचे वो चीजें हैं जिन्हें कभी मत छेड़ना। हमने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वे सही थे। दिन शुरू हुआ तो आसमान धुंधला था। पहाड़ों पर बादल ऐसे टंगे थे जैसे किसी ने उन्हें वही बांध दिया हो। गांव के चौक में हलचल थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ के चेहरे पर डर साफ लिखा था। एक और आदमी गायब हो गया था। ये इस महीने की तीसरी गुमशुदगी थी। किसी का मोबाइल टूटा मिला था, किसी की गले की चेन और फटे कपड़े खून में सने हुए। गांव के लोग कह रहे थे कि पहाड़ का भ्रमर जाग उठा है। मैंने इस शब्द पर हंसी दबा ली। मेरे लिए यह बस लोक कथा थी। हमने आज भी खुदाई जारी रखी। मिट्टी के भीतर से हमें कुछ प्राचीन अवशेष मिल रहे थे। पुरानी हड्डियां, टूटी हुई मूर्तियां, ताम्रपत्र जैसी धातु की चादरें। मैं अपने नोट्स बना रहा था, कैमरा चला रहा था, लेकिन मेरे मन के पीछे कहीं एक अजीब बेचैनी थी। आज सुबह गांव के चौक में उस औरत की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी, जो रो रही थी, मेरा बेटा वापस कर दो। दोपहर होते होते हमारे कैंप के पास एक पुलिस जीप आकर रुकी। 2 पुलिस वाले और उनके साथ गांव का प्रधान। उन्होंने हमें बताया कि कल रात जो आदमी गायब हुआ था, उसका सिर्फ जूता मिला है। खून के धब्बे दूर तक फैले हुए थे। प्रधान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हमने आपको चेताया था। आपने यहां जो भी खुदाई की है, आपने उसे जगा दिया है। अब हमारे लोग मर रहे हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, देखिए प्रधान जी, ये सब किसी जानवर का काम हो सकता है कोई बाघ या भालू हो। लेकिन प्रधान की आंखों में डर इतना गहरा था कि मैं भी चुप हो गया। शाम को हमारी टीम में खामोशी छा गई। सूरज डूबने लगा तो पहाड़ों पर लाल रंग की रोशनी बिखर गई। पंछी चुप हो चुके थे। हवा में ठंडक और गंध बढ़ने लगी। मिट्टी, सीलन और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। हमारे कैंप के चारों ओर जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल में कई छोटे मंदिर थे जिन पर घंटियां लटकी थी। कभी कभी हवा चलती तो उन घंटियों की आवाज आती। वही आवाज उस सन्नाटे में और डरावनी लगती। रात के खाने के बाद मैं अपने टेंट में बैठा नोट्स देख रहा था। मेरे साथी रवि और सीमा चुपचाप थे। रवि ने कहा, सर, गांव के लोग कह रहे हैं कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम यहां से निकल क्यों नहीं जाते? मैंने उसे देखा और बोला, हम वैज्ञानिक हैं रवि। हम लोक कथाओं पर नहीं, तथ्यों पर विश्वास करते हैं। लेकिन भीतर कहीं मैं भी डरा हुआ था। करीब रात के 10 बजे एक जोरदार चीख सुनाई दी। हम सब बाहर भागे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। कैंप की लाइट्स कांप रही थी। हमारे एक मजदूर, छोटू, पास के झाड़ियों की ओर भाग रहा था। वो चिल्ला रहा था, मैंने देखा। वो। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने उसे पकड़ा। उसके हाथ पैर खून से सने हुए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, वो जानवर नहीं था, इंसान नहीं था। 2 पैरों वाला, आंखें लाल, दांत ऐसे जैसे पत्थर। फिर वो बेहोश हो गया। हमने उसे तुरंत गांव के अस्पताल भेजा। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। जंगल के भीतर से अजीब आवाजें आती रही, कभी भारी कदमों की, कभी किसी के गले से निकलती गहरी खरखराहट की। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी बर्फीले कमरे में बैठे हों।
मैंने पहली बार सोचा कि गांव के लोग जो कह रहे थे वो सच हो सकता है। सुबह होते ही मैं गांव के मंदिर गया। वहां एक बूढ़े पुजारी मिले। उनकी आंखें लाल थी, चेहरा सूखा हुआ। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम्हें सच सुनना होगा डॉक्टर साहब। जिस पहाड़ की तलहटी में तुम खुदाई कर रहे हो, वहां सदियों पहले एक भ्रमराक्षस को तंत्र से बांधा गया था। उसे मानव मांस की भूख थी। जब गांव वालों ने मिलकर उसे शापित किया तो वो वही कैद हो गया। तुम लोगों ने उस जगह की मिट्टी हटा दी। अब वो जाग चुका है। मैंने उनकी बात काटी, पंडित जी, ये सब मिथक है। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। शाम को हमें अस्पताल से खबर मिली कि छोटू की हालत नाजुक है। वो सिर्फ इतना कह पाया, वो आ रहा है, सबको मार देगा। फिर उसकी सांसें तेज हो गई। हमारी टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। गांव वाले गुस्से में थे। वे हमें दोष दे रहे थे। रात होते ही हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात कर दी गई। लेकिन मैं जानता था कि पुलिस की बंदूकें किसी इंसान के खिलाफ कारगर होती है, उस चीज के खिलाफ नहीं जिसे मैंने रात में महसूस किया था। उस रात पहली बार मैंने अपने टेंट के बाहर वही भारी कदम सुने। जंगल की हवा रुक गई। सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने की आवाज भी तेज लग रही थी। मैंने लाइट बंद कर दी। टॉर्च हाथ में ली। टेंट के पर्दे के पार एक छाया हिली, 2 पैरों पर खड़ी, इंसान से ऊंची। मेरे गले में अटकन सी हो गई। छाया धीरे धीरे टेंट के चारों ओर घूम रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई तो हमारे 2 मजदूर गायब थे। उनके बिस्तरों पर सिर्फ खून और फटे कपड़े थे। मेरी टीम डर के मारे टूट चुकी थी। रवि ने कहा, सर, ये जो भी है हमें छोड़कर चला जाए। मैंने सिर झुका लिया। मैं सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया। मैंने उस दिन तक ये मानने से इनकार कर दिया था कि कोई भ्रमराक्षस हो सकता है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि मौत हमारे कैंप के चारों ओर घूम रही है। और मुझे लगता था कि मैं दुनिया को जानता हूं। लेकिन अब ये पहाड़ी इलाका मेरी सारी सोच तोड़ चुका है। छोटू को हमने अस्पताल भेज दिया था। रात भर मैं सो नहीं सका। सुबह जब गांव की हवा और भी ठंडी हो गई, मैं और रवि अस्पताल की ओर निकले। रास्ते भर हमें लोग घूरते रहे, जैसे हम ही इन सब मौतों के गुनहगार हों। अस्पताल एक छोटा सा सरकारी भवन था। चारों ओर देवदार के पेड़ और भीतर हल्की सी दवाई की गंध। छोटू बेहोश पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से मांस उधेड़ दिया हो। डॉक्टर ने कहा कि वो होश में आते आते फिर बेकाबू हो जाता है। उसकी सांसों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। मैं उसके सिरहाने खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां कांप रही थी। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, डॉक्टर साहब, वो कोई जानवर नहीं है, वो इंसान नहीं है। 2 पैरों पर चलता है, आंखें लाल, दांत जैसे पत्थर, हड्डियां चबाता है। उसकी आवाज कांप गई और वो फिर बेहोश हो गया। रवि मेरे बगल में खड़ा कांप रहा था। उसने कहा, सर, अभी आप मानते हैं कि ये सिर्फ कोई जानवर है? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे भीतर कहीं सब कुछ हिल गया था। अस्पताल से लौटते वक्त गांव का माहौल और डरावना हो गया था। लोग दरवाजे बंद कर रहे थे। छोटे बच्चे अपनी मांओं से चिपके थे। गांव के मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां गूंज रही हो। गांव के प्रधान ने मुझे रोक लिया। उसकी आंखों में लाल डोरे थी। वो बोला, डॉक्टर साहब, आप सुन क्यों नहीं रहे? हमने आपसे कहा था कि उस जगह को मत छेड़िए। आपने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। अब वो जाग चुका है। भ्रमराक्षस को मानव मांस की भूख है। आपकी टीम के लोग उसके सबसे पास है। उसकी पहली भूख आप लोगों पर ही उतरेगी। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन विज्ञान वाला मेरा दिमाग अब भी कोई ठोस कारण ढूंढ रहा था। शाम को हमने अपने कैंप के पास सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस ने 2 लोग तैनात कर दिए।
लेकिन मुझे पता था कि ये काफी नहीं होगा। उस रात कैंप में माहौल और भी भारी था। हवा में सीलन थी, मिट्टी और खून की मिलीजुली गंध। हमने आग जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी डर पैदा कर रही थी। रवि, सीमा और मैं एक टेबल के चारों ओर बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़े थे। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये वही प्राणी है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। क्यों ना हम खुदाई बंद कर दें? मैंने कहा, हम खुदाई बंद कर भी दे तो भी जो निकल चुका है वो लौटने वाला नहीं। मेरी आवाज खुद ही मुझे अजनबी लगी। करीब रात के 12 बजे फिर वही आवाजें आईं। भारी कदम, पेड़ों के टूटने जैसी कराह, कहीं दूर से आती गहरी गर्जना। पुलिस वाले भी घबराकर चारों ओर टॉर्च मारने लगे। मैंने टॉर्च उठाई और टेंट के बाहर आया। जंगल के किनारे किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आई। हम सब चुप थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। टॉर्च की रोशनी में हमें 2 लाल चमकती आंखें दिखी। वो कुछ सेकंड तक हमें घूरती रही, फिर अचानक गायब हो गई। हवा में एक सड़ी गंध घुल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी सांस मेरे गाल को छू गई। रात भर नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में कहीं से करहाने, दांत पीसने और कदमों की आवाज आती। कभी लगता कोई हमारे टेंट के ऊपर हाथ फेर रहा हो। मेरे साथी डर के मारे एक दूसरे से चिपके बैठे थे। मैं बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह होते ही हमने एक और मजदूर को गायब पाया। उसके बिस्तर के पास खून के धब्बे और मिट्टी में खुरदुरे पंजों के निशान थे। मेरे हाथ कांप गए। अब मैं विज्ञान की किताबों में जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। मैंने तय किया कि मुझे गांव के पुराने मंदिर में जाना होगा। वहां के पुजारी के पास जरूर कुछ जानकारी होगी। मैं अकेला मंदिर की ओर चला। रास्ते में हवा बेहद ठंडी थी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। कभी कभी झाड़ियों में कुछ हिलता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। मंदिर में पहुंचा तो पुजारी पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई थी। तुम्हें अब सच्चाई माननी होगी डॉक्टर साहब। ये वही भ्रमराक्षस है जिसे सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ में बांध दिया था। तुम्हारी खुदाई ने उसके बंधन तोड़ दिए। अब वो मुक्त है और तुम्हारी टीम उसका पहला शिकार बनेगी। मैंने पूछा, उसे रोका कैसे जा सकता है? पुजारी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए जान देनी होगी। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं वापस कैंप लौटा। मेरी टीम डर के मारे रो रही थी। रवि ने कहा, सर, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और गुस्सा। मैंने कहा, नहीं रवि, हम भागेंगे नहीं। हमें जानना होगा कि ये क्या है। हमें इसका सामना करना होगा। रात होते ही अंधेरा फिर घिर आया। हवा में वही गंध, मिट्टी, खून और कुछ सड़ा हुआ। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारे कानों में फुसफुसा रहा हो। मैं टेंट में बैठा डायरी लिख रहा था। मेरी उंगलियां कांप रही थी। बाहर वही भारी कदम घूम रहे थे। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई, टेंट का पर्दा हल्का सा हटाया और पहली बार मैंने उसे देखा। 2 पैरों पर खड़ा, इंसान से बड़ा, बालों और मिट्टी से ढका शरीर, लाल चमकती आंखें, दांत पत्थरों जैसे, हाथों में पंजे। वो हमारे कैंप के चारों ओर घूम रहा था। मेरे सीने में सांस अटक गई। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। हमारी आंखें मिली। मुझे लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। जंगल की हवा रुक गई। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उस रात मैंने समझ लिया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये भ्रमराक्षस सच है। और अगली रात शायद हम में से कोई और नहीं बचेगा। हमारे कैंप में अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। बाकी या तो मर चुके थे या गायब हो चुके थे। हर दिन, हर रात हमारे चारों ओर मौत का पहरा बढ़ रहा था। गांव के लोग अब हमारी ओर देखते भी नहीं थे।
उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और डर था। उस दिन सुबह मैंने तय किया कि हम जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर नीचे लौटेंगे, लेकिन तभी पुलिस से संदेश आया, रास्ता बंद है, पहाड़ के रास्ते पर बड़े पत्थर गिर गए हैं, तुम लोग ऊपर ही रहो। हम फंस चुके थे। दिन भर हम डर और बेचैनी में काम करते रहे। हवा में अजीब सी गंध थी, मिट्टी, खून और कुछ ऐसा जो मर चुकी देह की याद दिलाता था। पेड़ों के बीच से लगातार सीटी जैसी आवाज आती। कभी लगता कोई देख रहा है, कभी लगता कोई कानों में फुसफुसा रहा है। रात होते ही मैंने अपने साथियों को कहा, हम सब एक जगह रहेंगे, कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा। हमने 3 टॉर्च और 2 बंदूकें, पुलिस की दी हुई, साथ रखी। आग जलाई और चारों ओर घेरा बनाकर बैठे। करीब रात के 11 बजे अचानक हवा बदल गई। चारों ओर एकदम सन्नाटा, पंछियों की आवाज तक बंद। फिर दूर जंगल के अंधेरे में भारी कदमों की आहट आई, धीरे धीरे, जैसे कोई विशाल शरीर हमारी ओर बढ़ रहा हो। रवि ने टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी में पेड़ों के बीच एक विशाल परछाई दिखी। 2 पैरों पर खड़ा, लाल आंखें, बाल और मिट्टी से ढका शरीर, पंजों में किसी जानवर की हड्डी। वो हमारी ओर देख रहा था। हम सब जम गए। सीमा के होंठ कांप रहे थे। मैंने धीमे स्वर में कहा, शांत रहो, हिलो मत। लेकिन अचानक वो दैत्य गर्जा। उसकी गर्जना से पूरा पहाड़ गूंज उठा। हमारे कानों में दर्द होने लगा। रवि डर के मारे टॉर्च गिरा बैठा। उसी पल भ्रमराक्षस ने छलांग लगाई, इतनी तेज कि हमारी आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पाई। वो पुलिस वाले पर टूट पड़ा। उसके पंजों ने उसका सीना चीर दिया। खून चारों ओर बिखर गया। हम चिल्लाए और भागने लगे। मैंने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खींच लिया। हमारे चारों ओर टेंट फट रहे थे। आग की लपटें और धुआं फैल रहा था। भ्रमराक्षस ने एक और मजदूर को पकड़ लिया। उसकी चीख ऐसी थी जैसे किसी ने आत्मा को शरीर से अलग कर दिया हो। हम भागते हुए पत्थरों के पीछे छुपे। मैंने पहली बार उसे नजदीक से देखा। उसकी ऊंचाई करीब 7 फुट होगी। हाथों में हड्डियों जैसे पंजे, आंखें लाल और चमकदार, मुंह में दांत जैसे पत्थर की नुकीली सिलाइयां। उसके शरीर से भयंकर गंध आ रही थी, सड़ा मांस, मिट्टी, खून और कुछ और। वो हमारे कैंप के सामान को फाड़ रहा था, जैसे गुस्से में जंगल ही उखाड़ देगा। रवि के हाथ में बंदूक थी। उसने कांपते हुए गोली चलाई। गोली दैत्य के कंधे पर लगी। एक गाढ़ा काला खून बहने लगा। लेकिन वो दैत्य और भी गुस्से में आ गया। उसने पेड़ की मोटी शाखा उठाई और हमारे ऊपर फेंक दी। शाखा हमारे पास गिरकर टूट गई। हम जान बचाने के लिए भागते रहे। सीमा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सर, अब क्या करें? मैंने कहा, पहाड़ी मंदिर की ओर भागो, वहां शायद वो ना आ सके। हम पत्थरों और झाड़ियों को लांघते हुए दौड़ने लगे। पीछे से दैत्य के कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ जमीन कांपती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी बीच बीच में निकलती और सब कुछ भूतिया बना देती। हवा में धूल और पत्ते उड़ रहे थे। हमारे गले सूख चुके थे। हर पल लग रहा था कि वो हमें पकड़ लेगा। हम मंदिर के पास पहुंचे। वहां पुराना घंटाघर था। घंटियों की आवाज तेज हो गई, जैसे किसी ने उन्हें खुद बजाया हो। मैंने देखा, दैत्य मंदिर के बाहर रुक गया। वो हमें घूरता रहा, गरजा और जंगल की ओर लौट गया। हम मंदिर के अंदर घुस गए, हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। सीमा रो रही थी। रवि के हाथ कांप रहे थे। मैंने चारों ओर देखा। मंदिर की दीवारों पर वही प्रतीक उकेरे हुए थे जो हमने खुदाई में पाए थे। ये वही जगह थी जिसे लोग बंधन स्थल कहते थे। पुजारी अंदर आए। उन्होंने हमें देखा और कहा, तुमने उसे देखा, अब तुम्हें मानना होगा। ये भ्रमराक्षस है और ये तभी रुकेगा जब या तो तुम यहां से जाओ या इसका अंत करो। मैंने कहा,
इसका अंत कैसे? उन्होंने मेरी ओर देखा। ज्ञान और बलिदान दोनों चाहिए। तुम्हें वह सब जानना होगा जो तुम्हारे पूर्वज जानते थे। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे लगा मैं अब वो वैज्ञानिक नहीं रहा जो यहां आया था। मैं अब उस इंसान में बदल रहा हूं जो मौत और राक्षस के बीच फंस गया है। रात भर हम मंदिर में बैठे रहे। बाहर जंगल से गर्जना आती रही। भ्रमराक्षस हर कुछ देर बाद मंदिर के बाहर चक्कर लगाता, लेकिन भीतर नहीं आया। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये जगह सुरक्षित है, लेकिन कितनी देर के लिए ये मैं नहीं जानता था। सुबह होते ही मैं बाहर निकला। आसमान धूसर था। गांव दूर से धुएं में डूबा लग रहा था। हमारा कैंप बर्बाद हो चुका था। चारों ओर खून, टूटे टेंट और फटी किताबें। मेरी टीम खत्म हो चुकी थी। मैंने मंदिर के आंगन में खड़े होकर खुद से कहा, अब बस, अब मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। अगर मुझे जीना है तो मुझे इसे हराना होगा। उस दिन से मैंने तय किया, मैं अब डरकर भागूंगा नहीं। मैं ये पता लगाऊंगा कि ये भ्रमराक्षस कौन है, क्यों बंधा था और इसे कैसे मारा जाए। क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो ये पहाड़ कभी किसी को जिंदा नहीं जाने देगा। मैंने जीवन भर विज्ञान को माना, तथ्यों को देखा, लेकिन अब मैं ऐसे सच के सामने खड़ा था जिसे न किताबें समझा सकती थी न तर्क। मंदिर में गुजरी रात के बाद मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। थकान, डर, अपराध बोध, सब कुछ एक साथ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, भ्रमराक्षस को हराने का रास्ता। मैंने सबसे पहले मंदिर के पुजारी से बात की। वो बूढ़े थे, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें गहरी और चमकदार। उन्होंने कहा, तुम्हें सच जानना होगा, वरना ये पहाड़ तुम्हें निगल जाएगा। उन्होंने मुझे मंदिर के पीछे के छोटे कमरे में ले गए। वहां पुरानी ताम्रपत्र, खुरचकर लिखी हुई कथाएं और सड़ेगले पन्नों पर उकेरे प्रतीक रखे थे। उनकी गंध मिट्टी और राख जैसी थी। पुजारी ने एक पन्ना उठाया। यहां लिखा है कि सदियों पहले एक महातपस्वी ने एक रक्तपिपासु को मंत्रों से बांधा था। ये वही बंधन स्थल है। तुम लोगों ने खुदाई करके इसकी नींव हिला दी। मैंने कांपते हाथों से वो पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, भ्रमराक्षस, एक अधमरा ब्रह्म राक्षस जो बंधन तोड़ते ही मनुष्यों का रक्त पीकर अपना शरीर पुनर्जीवित करता है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई। हमने अनजाने में इस दैत्य को आजाद कर दिया था। पुजारी ने आगे कहा, इसे रोकने के लिए वही मंत्र, वही अग्नि, वही रक्त भी चाहिए। लेकिन अब यह कठिन है, क्योंकि ये जितना अधिक रक्त पीता है उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। मैंने उससे पूछा, क्या कोई और तरीका नहीं? उसने सिर झुका लिया। ज्ञान के बिना बल नहीं। तुम्हें पहले इसके नाम, इसके मूल और इसकी कमजोरियों को जानना होगा। मैंने वही करने का ठान लिया। मैं मंदिर के छोटे से पुस्तकालय में बैठा। सैकड़ों पुराने पन्ने, चित्र और मंत्र देखने लगा। हर पंक्ति पढ़ते समय मुझे अपने चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे अदृश्य आंखें मुझे देख रही हों। गांव के बुजुर्ग भी मिलने आए। वे धीरे धीरे बातें करते, जैसे हर शब्द बोलना उन्हें भारी पड़ रहा हो। उन्होंने बताया कि उनके दादाओं ने भी इस दैत्य की कहानी सुनी थी। वो एक समय में एक साधु था जिसे श्राप मिला और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। फिर उसे बंधन मंत्र से बांध दिया गया। गांव के लोग उस जगह को निषिद्ध कुंड कहते थे, जहां कभी बलि दी जाती थी। मैंने सब नोट्स लिखे। मेरा वैज्ञानिक दिमाग अब एक खोजी बन गया था। मैं इंटरनेट और उपग्रह नक्शों पर उस जगह को ढूंढने लगा। मुझे पुराने ब्रिटिश सर्वेक्षण के दस्तावेज मिले, जिनमें इस पहाड़ी के नीचे गुफाओं का जिक्र था। उनमें से एक गुफा शायद वही कुंड थी। रात को जब बाकी लोग सो रहे थे, मैंने अपने लैपटॉप पर उन नक्शों को खोलकर देखा। हर नक्शा इस पहाड़ के नीचे कुछ छिपे होने का संकेत देता।
मुझे लगा जैसे मैं किसी अदृश्य जाल में खिंच रहा हूं। हर बार स्क्रीन पर वही प्रतीक दिखते जो हमने मंदिर की दीवारों पर देखे थे। उसी रात मुझे पहला सपना आया। मैंने देखा मैं एक अंधेरी गुफा में खड़ा हूं। चारों ओर अग्निकुंड जल रहे हैं। बीच में वही दैत्य खड़ा है। उसकी आंखें लाल, हाथ में किसी का सिर। वो मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। मैं डर से जाग उठा, पसीने में तरबतर। सुबह होते ही मैंने पुजारी को यह सपना बताया। उन्होंने कहा, अब ये तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है, तुम इसके अगले लक्ष्य हो सकते हो, जल्दी करो। मैंने गांव के एक और बूढ़े को ढूंढा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पुराने गीतों और मंत्रों को जानता है। वो अंधा था। उसने मेरी आवाज सुनते ही कहा, तुमने उसे छेड़ा है, अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन याद रखो, उसकी ताकत रात और खून से बढ़ती है। दिन के उजाले में वह कमजोर होता है। यही मेरा पहला सुराग था। दिन में कमजोर, मैंने तुरंत नोट किया। फिर उसने एक और बात कही, तुम्हें उस कुंड तक पहुंचना होगा। वही उसका मूल बंधन है। वहीं से उसे नष्ट किया जा सकता है। मुझे लगा जैसे मैंने एक दिशा पाली। अब डर के साथ एक संकल्प भी था। मैंने अपनी बची हुई टीम को बुलाया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। कुछ डर के मारे भागना चाहते थे, लेकिन रास्ते बंद थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने योजना बनाई। दिन के उजाले में हम उस गुफा को ढूंढेंगे जिसे नक्शों और बुजुर्गों ने बताया था। हम हथियार, कैमरे और रोशनी साथ लेंगे। अगर रात होने से पहले लौट सके तो लौट आएंगे, वरना वही किसी तरह शरण लेंगे। रात को मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, आसमान को देखता रहा। चांद बादलों में छिपता निकलता, हवा में सीलन और धुएं की गंध। मेरे दिमाग में एक ही बात, क्या मैं इसे खत्म कर पाऊंगा? अचानक पीछे से पुजारी की आवाज आई, डरो मत, ज्ञान तुम्हें बल देगा, लेकिन याद रखो, उसका मजाक मत बनाना, न उसकी आंखों में देखना। मैंने उनकी ओर देखा। क्यों? वो बोले, उसकी आंखें तुम्हें अपने वश में कर लेंगी। तुम्हारे मन के भय को वो हथियार बना देगा। ये सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना था। रात फिर से भारी हो गई। बाहर ब्रह्मराक्षस की गर्जनाएं गूंज रही थी। मैंने अपने हथियार तैयार रखे, लेकिन इस बार मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। अब मैं जानता था, ये सिर्फ राक्षस से लड़ाई नहीं है, ये मेरे डर से भी लड़ाई है। और इस तरह शुरू हुई मेरी खोज, एक वैज्ञानिक से योद्धा बनने की। मैंने तय किया, कल सुबह हम गुफा तक जाएंगे। वही इस पहाड़ के रहस्य और उस दैत्य के दिल तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। मैं जानता था कि आज का दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन होगा। सुबह की हल्की सी धूप पहाड़ों के बीच उतर रही थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी सर्द हवा बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने अपनी टीम को मंदिर के आंगन में इकट्ठा किया। हम अब 4 लोग बचे थे, मैं, सीमा, रवि और एक स्थानीय गाइड भीम। बाकी या तो मर चुके थे या भाग गए थे। मैंने उनके सामने नक्शा फैलाया। लाल निशान से वो गुफा चिन्हित थी, निषिद्ध कुंड के पास की पहाड़ी दरार। भीम ने कांपते हुए कहा, साहब, ये रास्ता ठीक नहीं है। गांव वाले भी दिन में वहां नहीं जाते। कहा जाता है कि वहां हवा खुद सांस रोक देती है। मैंने उसकी ओर देखा। अगर हम नहीं गए तो ये दैत्य हमें यही मार देगा। हमें उसका मूल ढूंढना ही होगा। हमने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी, कुछ हथियार और कैमरे रखे। मैंने एक लोहे का त्रिशूल भीम से लिया जो मंदिर में पड़ा था। पुजारी ने जाते समय हमारे माथे पर भस्म लगाई और कहा, याद रखो, गुफा में हर आवाज तुम्हारी नहीं होगी, हर छाया तुम्हारी नहीं होगी। सिर्फ अपने दिल की सुनना और मंत्र मत भूलना। हमने पहाड़ की ओर चलना शुरू किया। सुबह की हवा में धुंध और सन्नाटा था। पंछी चुप थे। झाड़ियों के बीच से अदृश्य नजरें हम पर थी।
हमारे कदमों की आवाज गूंजती और दोबारा लौट आती, जैसे पहाड़ खुद फुसफुसा रहा हो। रास्ता उबड़-खाबड़ था। पत्थरों के बीच से अजीब गंध आती, मिट्टी, राख और खून की हल्की सी गंध। सीमा का चेहरा पीला पड़ चुका था। रवि बार बार पीछे देखता, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। करीब 2 घंटे चलने के बाद हम एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचे। उसमें एक दरार थी, काली, गहरी, जैसे पहाड़ के दिल में किसी ने घाव कर दिया हो। भीम ने कांपते हुए कहा, यही है, यही वो दरार है। मैंने टॉर्च चलाई। अंदर से ठंडी हवा आई, जिसमें राख और किसी पुराने शव जैसी गंध थी। दीवारों पर लाल भूरे रंग के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर बनाए हों। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अंदर उतरने लगे। गुफा की शुरुआत में ही घुप अंधेरा था। हमारी टॉर्च की रोशनी भी निगल जाने जैसा लग रहा था। पानी की बूंदों की टपटप आवाज और हमारे कदमों की चरमराहट। हर कुछ कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से चल रहा है। भीम ने धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, गुफा की दीवारें नम और चिकनी होती जाती। कभी अचानक कोई ठंडी हवा चेहरे पर लगती, तो कभी किसी का हाथ सा महसूस होता। सीमा डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती। मैंने उसे धीरे से कहा, डरो मत, सिर्फ आगे देखो। गुफा के बीच में हमें पहला निशान मिला। जमीन पर टूटे बिखरे चश्मे, एक मोबाइल का कटा हुआ कवर और कुछ खून के धब्बे। ये हमारी ही टीम के सदस्य का हो सकता था। सीमा के होंठ कांपने लगे। रवि ने सिर झुका लिया। हम और भीतर गए। अब गुफा चौड़ी होने लगी थी। ऊपर स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थे, जिनसे पानी टपकता और जमीन पर गूंजता। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे थे, आधा इंसान आधा राक्षस, लाल आंखें और बीच में अग्निकुंड। मैंने हर चित्र को ध्यान से देखा, जैसे कोई पहेली हल कर रहा हूं। भीम ने धीमी आवाज में कहा, ये वही चित्र है जो हमारे गांव के बुजुर्ग बताते थे। ये जगह बंधन स्थल की ओर जाती है। मैंने महसूस किया, मेरी सांसें भारी हो रही थी। हवा अब गाढ़ी और सड़ी हुई थी। गुफा के बीच में अचानक हमें एक हड्डी का ढेर मिला। जानवरों की नहीं, इंसानों की। कुछ खोपड़ियों पर ताजा खून के धब्बे थे। सीमा चीखते चीखते रह गई। रवि पीछे हट गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब वही कर रहा है। हम सही रास्ते पर हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक छोटा सा कक्ष मिला। उसमें पुराना अग्निकुंड था, बुझा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर वही मंत्र खुदे हुए थे जो पुजारी ने हमें दिखाए थे। मैंने नीचे झुककर उन प्रतीकों को छुआ। अचानक मेरे कान में अजीब फुसफुसाहट हुई, जैसे कोई कह रहा हो, आर्यन। मैंने सिर झटके से उठाया। कोई नहीं था। भीम ने घबराकर कहा, साहब, हमें लौट चलना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। नहीं, हम अब अंत के करीब है। यही वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ। हम आगे बढ़े। गुफा अब और गहरी होने लगी। नीचे जाने के लिए सीढ़ी नुमा पत्थर बने थे। हमने रस्सी बांधी और एक एक कर उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे उतरते, हवा और ठंडी और भारी होती जाती। नीचे पहुंचकर हमने देखा, एक विशाल गुफा कक्ष खुला है, जिसके बीच में गहरा कुंड है। कुंड का पानी काला और स्थिर। चारों ओर पत्थरों पर पुराने दीपक, जिनमें सूखी हुई तेल की बूंदें, और दीवारों पर वही चेहरों के चित्र, जिनकी आंखें हमारी हर हरकत पर टिकी लगती। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, सर, यही है निषिद्ध कुंड। मैंने सिर हिलाया। हम उस कुंड के पास पहुंचे। हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी सांसें भाप बन रही थी। मैंने नीचे देखा। कुंड के पानी में अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि किसी और का, एक लाल आंखों वाला दैत्य। मैं पीछे हट गया। अचानक गुफा के ऊपर से भारी आवाज आई,
जैसे कोई बड़ा पत्थर खिसक रहा हो। हम सबने टॉर्च ऊपर की ओर की। दीवारों के बीच से लाल रोशनी झांकी और गर्जना गूंज उठी। भ्रमराक्षस वापस आ चुका था। वो हमारे पीछे पीछे गुफा तक आ गया था। हमने तुरंत हथियार उठाए। रवि ने बंदूक संभाली। भीम मंत्र बुदबुदाने लगा। सीमा मेरे पीछे खड़ी कांप रही थी। मैंने त्रिशूल कसकर पकड़ा। मुझे पता था अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। और वहीं उस निषिद्ध कुंड के किनारे, पहाड़ के दिल में, हम और वो आमने सामने। ये अब सिर्फ खोज नहीं रही, ये अब युद्ध की शुरुआत थी। मैंने जिन किताबों, जिन नक्शों और जिन मिथकों को पढ़ा था, अब वे सब मेरे सामने सांस ले रहे थे। हम पहाड़ के दिल में खड़े थे, निषिद्ध कुंड के किनारे, और अंधेरे से लाल आंखें हमें देख रही थी। भ्रम राक्षस वही था। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई अब और भी विशाल लग रही थी। उसकी त्वचा पर ताजा खून के धब्बे, उसकी सांसें इतनी भारी कि गुफा की हवा हिल रही थी। वो अब किसी जानवर जैसा नहीं, बल्कि किसी पुराने देवता के श्रापित रूप जैसा दिख रहा था। रवि ने कांपते हाथ से बंदूक तानी। भीम ने मंत्र तेज कर दिया। सीमा मेरे पीछे चिपकी हुई थी। मैंने त्रिशूल कसकर पकड़ा और पुजारी की दी हुई ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। दैत्य ने गरजते हुए जमीन पर मुक्का मारा। पत्थर टूट गए। गुफा की दीवारें कांपने लगी। उसने लंबी गर्जना की और हवा में वो बदबू और भी गाढ़ी हो गई। हमारे कानों में सीटी जैसी आवाजें, जैसे कोई हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। मैंने पुजारी का मंत्र याद करने की कोशिश की। मैंने भीम के साथ मिलकर वही शब्द दोहराए, क्षेम पावित्रन रक्ष मंत्र। गुफा में गूंज उठी आवाज। भ्रमराक्षस कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें और लाल हो गई। उसने जैसे हमारी भाषा समझ ली हो। उसने अचानक छलांग लगाई। रवि की बंदूक से निकली गोलियां उसके शरीर में धंसी, लेकिन वो गिरा नहीं। उसके पंजे ने रवि को पकड़ लिया और उसे पत्थर पर पटक दिया। रवि की चीख गुफा में गूंज उठी। मैंने देखा उसका शरीर लहूलुहान पड़ा है। मैंने त्रिशूल उठाकर उसकी ओर दौड़ लगाई। मेरी टॉर्च जमीन पर गिर गई। गुफा में सिर्फ लाल आंखें और मंत्र की आवाज बची। मैंने त्रिशूल उसके कंधे में घूम दिया। काले गाढ़े खून की धार निकली। उसने दर्द में गरजते हुए मुझे हवा में उठा लिया। उसकी आंखें मेरे सामने, जैसे आग के दो कुंड। मैंने पुजारी के शब्द याद करके चिल्लाया, मूल कुंड में लौट जा। भीम ने मंत्र की गति और तेज कर दी। सीमा ने त्रिशूल में बंधी ताबीज को खींचकर कुंड में फेंका। अचानक कुंड का काला पानी उबलने लगा। चारों ओर आग जैसी लाल रोशनी। दीवारों पर बने प्रतीक चमकने लगे। गुफा की छत से राख गिरने लगी। भ्रमराक्षस ने मुझे नीचे पटका और कुंड की ओर भागने लगा, जैसे कुछ खींच रहा हो। उसके पैरों के निशान से धुआं निकल रहा था। उसकी चीखें अब इंसानी और दैत्य दोनों जैसी थी। मैंने भीम से कहा, मंत्र पूरा करो, वरना ये फिर बाहर निकल आएगा। भीम मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक गिर पड़ा। उसके होंठ से खून निकला, लेकिन उसका स्वर गूंजता रहा। मैंने सीमा को खींचकर उठाया। हम दोनों ने भी वो मंत्र दोहराया, क्षेम पावित्रन। कुंड की लाल रोशनी और तेज हो गई। अब वो किसी भंवर जैसा लग रहा था। भ्रमराक्षस ने अपने पंजों से दीवारों को पकड़ लिया, लेकिन खिंचाव इतना था कि वो धीरे धीरे कुंड की ओर सरकने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसने मुझे देखा और गरजा, आर्यन, तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। उसकी आवाज मेरे सिर के भीतर गूंजने लगी। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर त्रिशूल को कुंड के बीच गाड़ दिया। ताबीज से निकली रोशनी ने भ्रम राक्षस के शरीर को जकड़ लिया। अब वो कुंड में आधा डूब चुका था। उसने अंतिम चीख लगाई, जैसे पहाड़ फट गया हो।
गुफा में तेज हवा का झोंका आया। हम सब जमीन पर गिर गए। चारों ओर सिर्फ रोशनी और राख। अचानक सब शांत हो गया। कुंड का पानी स्थिर। दीवारों पर बनी आंखें बुझ गई। गुफा की हवा हल्की हो गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सीमा मेरे पास बैठी थी। भीम जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन बहुत कमजोर। रवि की जगह सिर्फ उसका बैग पड़ा था। मैंने कुंड की ओर देखा। भ्रमराक्षस गायब था। सिर्फ गाढ़ा काला धुआं और राख बची थी। मुझे लगा मैंने जीत हासिल कर ली, लेकिन मेरे दिल में कहीं एक आवाज कह रही थी, ये अंत नहीं आर्यन, ये बस शुरुआत है। हम धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले। बाहर की हवा ताजा लग रही थी, लेकिन आसमान में काले बादल जमा थे। गांव दूर से शांत लग रहा था, जैसे सदियों पुराना श्राप टूट गया हो। मैंने सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थी। हम पहाड़ से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ मेरे दिल में अपराध बोध और थकान। मैंने सब कुछ खो दिया था, टीम, दोस्त और अपना यकीन। लेकिन मैंने एक श्राप को खत्म किया था। मैं जानता था, यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भ्रमराक्षस की आत्मा शायद कहीं और बंद गई हो, या शायद वो मेरे अंदर का हिस्सा बन गई हो। लेकिन अभी मैं बस सांस लेना चाहता था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।